और रायपुर से अपडेट, जहां प्रशासनिक गलियारों से इस वक्त की बड़ी खबर आई है। विकासशील गुप्ता के मुख्य सचिव बनते ही अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। बड़ी खबर ये बता रहे हैं, जहां प्रशासनिक गलियारों में फेरबदल, तबादले किए गए हैं। एक दो नहीं, 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। डॉक्टर रवि मित्तल को संचालक विमानन का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। इसके साथ ही और भी मुख्य तबादले देखने को मिले हैं। विकासशील गुप्ता के मुख्य सचिव बनते ही ये फेरबदल देखने को मिले। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रशासनिक गलियारों से बड़ी खबर, प्रशासनिक सर्जरी हुई है और 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तमाम तरीके से महत्वपूर्ण चर्चाएं भी यहाँ पर नए सीएस ने की हैं, क्योंकि जैसे इनको पदभार संभाला उसके बाद प्रेस वार्ता की और तमाम तरीकों में बातचीत भी की है। तमाम महत्वपूर्ण बातें मीडिया के सामने रखी, चुनौतियां जो हैं उनका सामना करने की बात कही और इसी के साथ कार्य की शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि तबादले किए गए हैं। 14 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, ट्रांसफर किए गए हैं। ये अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सीनियर आईएएस सुब्रत साहू मंत्रालय से बाहर कर दिए गए ताकि कोई क्लेश ना हो, किसी तरह की कोई ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए ये बड़े फैसले यहां पर लिए गए। तो रायपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। वरिष्ठ आईएएस सुब्रत साहू को भी और रेणु पिल्ले मंत्रालय से बाहर कर दिए गए। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगातार चर्चाएं थी और जिस तरीके से विकासशील गुप्ता को सीएस बनाया गया है और सीएस बनने के बाद उन्होंने कार्य भी दिखाना शुरू कर दिया है, तबादले देखने को मिले। तो प्रशासनिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है। विकासशील गुप्ता के मुख्य सचिव बनते ही अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। इसमें सीनियर आईएएस सुब्रत साहू भी है, रेणु पिल्ले हैं जिनको मंत्रालय से बाहर किया गया है। डॉक्टर रवि मित्तल को भी संचालक विमानन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अवधेश जी, जिस तरीके से लगातार हम और आप चर्चा भी पहले कर रहे थे, जिस तरीके से नाम की चर्चाएं थी, उसके बाद नाम फाइनल हुआ और अब जिम्मेदारी विकासशील गुप्ता ने संभाल ली है और कार्य की शुरुआत भी कर दी है। तबादले किए गए हैं 14 आईएएसओ के। किस तरीके से उनके कार्य को देखें और तमाम बातें का जिक्र भी उन्होंने किया है, चुनौतियों का जिक्र किया है। क्या कुछ इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं, तस्वीर को आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जिस तरह से आज तस्वीर सामने आई कि विकासशील 2018 के बाद छत्तीसगढ़ वापस लौटे और वापस लौटने के बाद उन्होंने बतौर मुख्य सचिव चार्ज लिया। मुख्य सचिव चार्ज लेते साथ ही जो सबसे पहले जो सूची जारी हुई, उस सूची पे अगर नजर डाली जाए ऋषभ जी, तो 14 बड़े अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। 2 जो सीनियर अधिकारी थे उनसे 1994 बैच के हैं, तो उनसे जो 2 सीनियर अधिकारी थे रेणु पिल्ले और सुब्रत साहू, दोनों का मंत्रालय से बाहर किया गया। मतलब ये कि अब समन्वय की दृष्टि से जो है वो सरकार के प्रशासनिक गलियारों में बेहतर कार्य होगा। इसके अलावा कई सचिव और प्रमुख सचिवों के विभाग में भी परिवर्तन किया गया। ये बताने के लिए काफी है कि जिस तरह से फीडबैक इन्हें मिला, जिस तरह से तैयारियां सरकार ने कर रखी थी, उन तैयारियों को कागज पे उतारने के लिए अब आने वाले समय में, क्योंकि सरकार के सामने, प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विकासशील जिस तरह से कह रहे थे कि मिशन 2047 को लेके वो आगे बढ़ रहे और सरकार आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में इन तमाम चीजों को देखते हुए जिस तरह से एक रूट मैप तैयार किया गया, एक रोड मैप तैयार किया गया है, उस रोड मैप को धरातल पे उतारने के लिए सबसे अहम अंग जो माना जाता है ऋषभ जी, वो होता है प्रशासनिक गलियारों में अधिकारियों में कसावट, अधिकारियों को मिलने वाली जिम्मेदारियां और उसके बाद उनका परफॉर्मेंस। तो फिलहाल जिस तरह से मुख्य सचिव के तौर पे उन्होंने चार्ज लिया, चार्ज लेने के बाद अधिकारियों के तबादले हुए, मतलब ये मानिए कि उन्होंने अपनी एक नई टीम तैयार की है। 1-2 दिनों के भीतर एक जंबो लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें कई जिलों के जो कलेक्टर हैं वो प्रभावित होंगे, कई जिलों के जो प्रभावित सचिव हैं वो प्रभावित होंगे और साथ ही साथ एक नई टीम के साथ जो मुख्य सचिव हैं वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये अब ये मान के चलिए कि जिस तरह से वो 25 मतलब आज 30 तारीख है सितंबर का, 30 सितंबर को उन्होंने चार्ज लिया, तो 2028 तक चुनाव तक को छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव रहेंगे अगर सब कुछ सामान्य रहा तो ऐसे में चुनावी दृष्टि से सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि किस तरह से जो वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, जो घोषणा पत्र में शामिल थे, उनका न केवल उनका पालन किया जाए, न केवल उसे लागू किया जाए, बल्कि बेहतर क्रियान्वयन के साथ उसे कम से कम चुनावी साल तक ले जाया जाए। क्योंकि पिछली सरकारों के इतिहास सबके सामने है कि योजना
योजनाओं का ऐलान तो कर दिया गया, योजनाओं को लागू तो कर दिया बिल्कुल। गया, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पे जिस तरह से कमियां देखने को मिली कि सरकारें जो है वो बाहर हो गई, तो ऐसे में विकासशील का एक लंबा अनुभव है, 30 साल का उनके पास लंबा अनुभव है, छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक सक्रिय रहे, वो देश के प्रशासनिक गलियारों में रहे तो भी राज्यों के विषय पे लगातार कार्य करते रहे, भारत से बाहर जाके जब उन्होंने सेवाएं दी तो भी राज्यों के विषय पे उन्होंने काम किया। तो एक लंबे प्रशासनिक अनुभव, 30 साल के प्रशासनिक अनुभव के साथ वो मुख्य सचिव बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव बने हैं, तो ये माना जा सकता है कि प्रशासनिक गलियारों में कसावट, सुधार और क्रियान्वयन के स्तर पे अब कुछ बेहतर जो परिणाम है वो संभवतः आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जी निश्चित तौर पर देखिए, आपने इससे पहले अमिताभ जैन साहब थे, उनका कार्यकाल भी आपने देखा और तमाम तरीके से सबकी कार्यशैली होती है, किस तरीके से छवि को देखा जाए, क्योंकि उनका एक तरीका अपना अलग, यहाँ पर विकासशील गुप्ता है, उनका तरीका अलग अलग अनुभव है और उनके पास एक, क्योंकि एक्सटेंशन उनका हुआ था। अब उन्होंने जो विकासशील गुप्ता ने भी कहा कि मेरी घर वापसी है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लौटूंगा, लेकिन कहा कि मुझे लौटा हूं, मुख्यमंत्री का आभार जताया है। किस तरीके से उनकी छवि को आप देखते हैं? बिल्कुल देखिए, 7 साल बाद अपने होम कैडर में लौटना एक बड़ी चुनौती उन अधिकारियों के लिए होती है जो मुख्य सचिव रैंक पे इम्पैनल हो चुके रहते हैं या जिनके सेवा के 25 साल से ऊपर हो जाता है, क्योंकि आमतौर पे उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे ही वो लंबे समय तक कार्य करते हैं। तो 8 साल बाद, 7 साल बाद छत्तीसगढ़ में वापसी, और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि मुझे लग नहीं रहा था कि घर वापसी होगा। जिस तरह से न केवल संभागायुक्त सचिव बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों के प्रमुख के तौर पर निश्चित तौर पर अवधेश जी, महत्वपूर्ण बात आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय हुआ है। जिस तरीके से लगातार उन्होंने पदभार भी संभाला है, फैसले लिए हैं, देखना बड़ा दिलचस्प होगा आगे की क्या तस्वीर नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।